हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी को। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आपको जो ये स्टोरीज़ की सीरीज़ है वो इंटरेस्टेड लग रही हो, और आज की जो स्टोरी है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से सुनें। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है बीरबल्स खिचड़ी। अकबर और बीरबल की जो हमने किस्से हैं, जो कहानियां हैं टीवी पे, वो तो हमने बहुत ज़्यादा सुने ही होंगे और आप सब ने शायद देखे भी होंगे टीवी में। तो चलिए आज हम इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं और इसमें जो भी वोकैब आएगी अच्छी अच्छी वो भी देखेंगे, और इससे जो इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक्स रूल आएंगे उनको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस ऑन अ कोल्ड विंटर डे, मतलब एक बार की बात है। कोल्ड मतलब ठंड और विंटर के दिन थे, सर्दी के। अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग बाय अ लेक। देखो यहाँ पे अकबर एंड बीरबल जो है वो दो सब्जेक्ट की बात की है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे वर्ब क्या लगाई है, वर। क्योंकि प्लूरल जो सब्जेक्ट है ना, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, या तो आर का या फिर वर का। आर का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में और वर का यूज़ करते हैं पास्ट में। तो अकबर और बीरबल जो थे वॉकिंग बाय अ लेक, मतलब एक लेक के पास से गुजर रहे थे। अकबर और बीरबल जो दोनों थे वो। अकबर स्टॉप्ड, अकबर वहाँ पे रुका। एंड पुट हिज फिंगर इनटू द फ्रीजिंग वाटर। फ्रीजिंग का मतलब है क्योंकि ठंड का मौसम था तो जो वाटर था वो बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग, मतलब बिल्कुल ठंडा, जैसे बर्फ़ जमती हुई होती है ना, बिल्कुल ठंडी, ऐसा था वो वाटर। तो अकबर वहाँ पे रुका। पुट हिज फिंगर इनटू द फ्रीजिंग वाटर, और जो अकबर है उसने जो अपना फिंगर है वो उस बिल्कुल ठंडे पानी में डाली। एंड इमीडिएटली टुक इट आउट, और उसने इसलिए इसे जो अपनी फिंगर उसने डाली थी ना पानी के अंदर, उसने एकदम से वो बाहर निकाली। सेइंग, और क्या कहा, बाहर निकालते हुए फिंगर को उसने क्या कहा, आई डोंट थिंक एनी वन कैन सस्टेन अ नाइट इन दिस कोल्ड वाटर। अकबर क्या कहते हैं कि मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, मैं नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता, एनी वन कैन सस्टेन। सस्टेन का मतलब है रह सकता है, कि कोई रह सकता है, अ नाइट, एक रात भी, इन दिस कोल्ड वाटर, इस ठंडे पानी में मुझे नहीं लगता कि कोई एक रात भी टिक पाएगा। अकबर ने ऐसा कहा। बीरबल टुक दैट एज अ चैलेंज। बीरबल ने इसको, क्योंकि अकबर और बीरबल तो वही है ना जो हम सुनते आ रहे हैं कि अकबर करे सवाल और बीरबल दे जवाब, तो जो वो था बीरबल, उसने उसको एज अ चैलेंज ले लिया। एंड सेड दैट ही वुड फाइंड समवन, और जो बीरबल था उसने क्या कहा, ही वुड फाइंड समवन, कि वो किसी को ढूंढेगा, हु कैन डू इट, जो ये कर सके, मीन्स जो इस वाटर के अंदर एक रात तक खड़ा रह सके, वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाएगा। ये सब किसने कहा, बीरबल ने। अकबर प्रोमिस्ड अ सम ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स। अकबर ने प्रॉमिस किया कि वो 1000 जो सोने के कॉइन्स हैं वो उसको देगा, टू हु एवर कुड स्पेंड, जो भी कुड स्पेंड अ नाइट, जो भी एक रात जो है, स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर ऑफ द लेक, जो भी उस लेक का जो कोल्ड वाटर है उसके अंदर जो भी खड़कर एक रात गुजार देगा, तो जो वो अकबर है वो उसको 1000 जो गोल्ड के कॉइन्स है वो देगा। अकबर ने ऐसा प्रॉमिस कर लिया बीरबल से कि ठीक है तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ और जो मैं हूँ वो उसको 1000 जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो दूंगा। आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, सून, सून का मतलब है जल्द ही। बीरबल फाउंड अ पुअर मैन, बीरबल ने उस आदमी को ढूंढा। हु एग्रीड टू अंडरटेक द चैलेंज फॉर द 1000 गोल्ड कॉइन्स। हु एग्रीड, एग्रीड का मतलब है जो जिसने अपनी रजामंदी दे दी, जो एग्री हो गया, जो सहमत हो गया। टू अंडरटेक द चैलेंज, अंडरटेक द चैलेंज का मतलब है कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया फॉर द 1000 गोल्ड कॉइन्स के लिए, कि जो अकबर ने प्रॉमिस किया था 1000 गोल्ड के कॉइन्स देने का। तो बीरबल ने ऐसे व्यक्ति को ढूंढ निकाला जो ये चैलेंज को पूरा कर सके। उसके बाद आगे क्या कहता है, गार्डेड बाय 2 रॉयल गार्ड्स द पुअर मैन स्पेंट द एंटायर नाइट स्टैंडिंग इन द फ्रीजिंग वाटर। गार्डेड बाय मीन्स 2 गार्ड्स थे जो, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, वो गार्डेड कर रहे थे। गार्डेड मतलब निगरानी रखना। 2 गार्ड्स खड़े हुए थे, वो निगरानी कर रहे थे। देखो जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है ना, कि 2 गार्ड्स यहाँ पे खड़े हैं, और जो ये है, ये जो पुअर मैन है वो इसके अंदर बैठा है।
कहता है कि द पुअर मैन स्पेंट करना मतलब बिताई, जो वो गरीब आदमी था उसने बिताई एंटायर नाइट, पूरी की पूरी जो एंटायर नाइट थी, स्टैंडिंग इन द फ्रीजिंग वाटर, उस ठंडे पानी में खड़े होकर उस आदमी ने पूरी की पूरी जो अपनी रात है वो बिताई। इन द मॉर्निंग, जब सुबह हुई मॉर्निंग में, द पुअर मैन वॉज टेकन टू द कोर्ट फॉर द रिवॉर्ड। अब अकबर ने तो प्रॉमिस किया था कि जो भी ये सब करेगा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। तो जो पुअर मैन था वो टेकन, उसको ले जाया गया टू कोर्ट, कोर्ट में, कोर्ट मतलब जहाँ पे उनकी सभा होती है, फॉर द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के लिए, मतलब ठीक है इसको 1000 गोल्ड कॉइन्स देंगे। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द किंग हाउ ही कुड स्टैंड इन द फ्रीजिंग वाटर, ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द किंग, देखो यहाँ पे ना पैसिव जो वॉइस है उसका यूज़ किया है इन्होंने, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द किंग का मतलब है कि जब किंग ने पूछा हाउ ही कुड स्टैंड इन द फ्रीजिंग वाटर, तो जब किंग ने उस पुअर मैन से पूछा कि तुम इस ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे, द मैन रिप्लाइड का मतलब है, तो जो वो पुअर मैन था उसने जवाब दिया, माई लॉर्ड, जो भी वो कहते थे माई लॉर्ड जैसे बोलते हैं ना कि हे राजा, आई केप्ट लुकिंग एट अ लैम्प, कि एक लैम्प था मैं उसकी तरफ देखता रहा, दैट वॉज बर्निंग एट अ डिस्टेंस, जो कि मुझसे बर्निंग मतलब जो लैम्प था ऑब्वियसली वो जलेगा ही, तो कहता है कि थोड़ी सी डिस्टेंस पे जो वो लैम्प था वो जल रहा था और मैं उसे देख रहा था। एंड स्पेंड एंटायर नाइट लुकिंग एट इट, और जो मैंने सारी की सारी जो अपनी रात थी इसको देखते हुए गुजार दी, किसको, जो वहाँ पे एक बर्निंग लैम्प था, जो वो लैम्प जल रहा था उसको देखते हुए। आगे क्या कहा, ऑन लर्निंग दिस द एम्परर सेड, मतलब जब उसने पुअर मैन ने अपनी सारी की सारी बात बताई तो जो एम्परर था अकबर था, उसने कहा दिस मैन इज़ नॉट वर्दी ऑफ द रिवॉर्ड, वर्दी का मतलब है कि ये रिवॉर्ड के लायक नहीं है, अकबर ने कहा। एज ही कुड मैनेज टू स्टैंड इन द लेक बिकॉज ही वॉज गेटिंग वार्मथ फ्रॉम द लैम्प, कहता है एज ही कुड मैनेज टू स्टैंड, क्योंकि ये वहाँ पे खड़ा रहा लेक के अंदर, बिकॉज ही वॉज गेटिंग वार्म फ्रॉम द लैम्प, कि इससे तो उस लैम्प था जो वो उसके थोड़ी दूरी पर जल रहा था वहाँ से इसको वार्म मिल रहा था, वार्म मतलब गर्माहट मिल रही थी, इसलिए जो है ये इस रिवॉर्ड का हकदार नहीं है, अकबर ने ऐसा कहा। द पुअर मैन फेल्ट डूम्ड एंड हार्ट ब्रोकन, अब उस जो पुअर मैन था उसको तो बीरबल ने बताया था कि हाँ तुम्हें तो 1000 गोल्ड के जो कॉइन्स है वो दिए जाएंगे, लेकिन अकबर ने मना कर दिया। तो जो वो पुअर मैन था फेल्ट डूम्ड, डूम्ड का मतलब है कि मतलब वो थोड़ा गिर सा गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ, एंड हार्ट ब्रोकन, और जो उसका दिल था वो बिल्कुल टूट चुका था पुअर मैन का। आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, ही रीच्ड आउट टू बीरबल फॉर हेल्प, ही यहाँ पे कौन है, ये पुअर मैन जो है वो पहुँचा बीरबल के पास हेल्प के लिए, क्योंकि बीरबल ने उसको ये सब कहा था करने को, तो वो बीरबल के पास पहुँचा हेल्प के लिए। बीरबल डिडंट गो टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे, तो अगले दिन क्या हुआ, क्योंकि बीरबल तो था ही चालाक, तो जो बीरबल था वो अगले दिन कोर्ट नहीं गया, मीन्स जहाँ पे उनकी सभा वगैरह होती थी वो वहाँ नहीं गया। अकबर विजिटेड बीरबल टू फाइंड द रीज़न, तो जो अकबर था वो बीरबल के पास गया ये पता लगाने के लिए कि जो बीरबल है वो आज कोर्ट क्यों नहीं आया। टू हिज अम्यूज़मेंट, मीन्स आश्चर्यचकित होते हुए, द किंग फाउंड, किंग ने देखा बीरबल सिटिंग बिसाइड द फायर, जो बीरबल है वो देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये बीरबल है और ये जो है वो आग यहाँ पे लगाई हुई है। जो बीरबल है वो बैठा है बिसाइड द फायर विद अ पोट हैंगिंग ऑलमोस्ट 6 फीट अबव इट, जो बीरबल है वो साइड में बैठा है और उसके साइड में आग जल रही है। विद अ पोट, पोट का मतलब जिसे हम बोल देते हैं कि एक छोटा सा जिसके अंदर हम खाना वगैरह बनाते हैं, वो हैंगिंग ऑलमोस्ट 6 फीट अबव इट, और जो वो पोट था वो जो नीचे फायर जल रही थी वो उससे ऑलमोस्ट 6 फीट ऊपर जो है वो टंगा हुआ था एक पोट। देखो जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है ना, ये बीरबल बैठा है, ये बीरबल है, यहाँ पे ये फायर है और ये पोट यहाँ पे जो है इसके लगभग 6 फीट ऊपर जो है इस पे टंगा हुआ है। ऑन बीइंग इंक्वायर्ड बीरबल सेड, जब बीरबल से पूछा गया, अकबर ने पूछा तो बीरबल ने कहा आई एम कुकिंग खिचड़ी माई लॉर्ड, तो बीरबल ने क्या कहा कि हे राजन मैं तो खिचड़ी बना रहा हूँ। अकबर स्टार्टेड लाफिंग, तो अकबर ने हंसना शुरू कर दिया। एंड सेड दैट वाज इम्पॉसिबल, और अकबर ने क्या कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है कि तुमने नीचे फायर जला रखा है और इसके लगभग 6 फीट ऊपर जो है ये पोट है, तो ऐसे खिचड़ी कैसे बनेगी। बीरबल सेड इट इज़ पॉसिबल माई किंग, बीरबल ने कहा ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। इफ़ अ पुअर मैन कैन स्टे वार्म बाय सिंपली, तो जो वो अकबर है वो हंसने लगा, तो जो बीरबल था उसने क्या कहा
कि इट इज़ पॉसिबल माई किंग, ये पॉसिबल है किंग। तो बीरबल, तो अकबर ने कहा कैसे? तो बीरबल ने क्या कहा? बीरबल इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय। उसने क्या कहा? इफ़ अ पुअर मैन कैन स्टे वार्म बाय सिंपली लुकिंग एट द लैम्प बर्निंग एट अ डिस्टेंस। तो बीरबल ने क्या कहा कि अगर एक गरीब आदमी, जिसको कि अकबर ने अवार्ड नहीं दिया था, कैन स्टे वार्म, कि अगर वो गर्म रह सकता है बाय सिंपली लुकिंग एट द लैम्प बर्निंग, कि सिंपली सिर्फ उस जलते हुए लैम्प को देखकर अगर वो दूर खड़ा हुआ जो आदमी था, अगर वो गर्माहट जो है वो ले सकता है, आई कैन कुक दिस खिचड़ी द सेम वे, तो मैं भी ऐसे ही खिचड़ी का जो पोट है ऊपर लटका के और नीचे से जो है वो आग जलाकर मैं खिचड़ी बना सकता हूँ। वाह! अकबर अंडरस्टूड बीरबल्स पॉइंट। तो जो अकबर था वो बीरबल का जो पॉइंट था, बीरबल जो समझाना चाह रहा था उसको, तो अकबर समझ गया। एंड रिवॉर्डेड द पुअर मैन फॉर कंप्लीटिंग द चैलेंज। और जो वो पुअर मैन था, जो कि जिसने एक रात उस फ्रीजिंग पानी के अंदर बिताई थी, उसको रिवॉर्ड दिया अपना चैलेंज को पूरा करने के लिए। तो इससे हमें मोरल क्या मिलता है स्टोरी से? होप कैन इंस्पायर पीपल टू वर्क हार्ड, कि एक जो छोटी सी उम्मीद है जो उस पुअर मैन को दिख रही थी दूर से एज अ बर्निंग लैम्प, उसकी वजह से जो है वो इतनी देर तक, एक पूरी रात जो है वो उस पानी के, ठंडे पानी के अंदर खड़ा रहा। इसका मतलब कि एक छोटी सी जो उम्मीद है वो भी हर व्यक्ति को जो है वो वर्क हार्ड करने के लिए प्रेरणा देती है। तो चाहिए हमें क्या? सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद। तो ये थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।